जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज आप मेरे साथ चल रहे हैं उस दिव्य स्थान पर जिसके दर्शन करने मात्र से सारे ही पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा के तट पर हैं आप, फर्रुखाबाद जिले में पंचाल घाट पर। बाबा की दया से मैं आप सबको लेकर आया हूँ। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का एक दिव्य आश्रम है। उस आश्रम में लगभग 100 संत रहते हैं। भक्तजनों, उन 100 संतों की सेवा हमारी सबरी माँ करती हैं, जिनकी आयु लगभग 100 वर्ष की है। भक्तजनों, सबरी माँ बताती हैं कि माखन कन्हैया खुद निकालते हैं आके। सबरी माँ ने कई बार हमसे कहा है, आज मैं आपको उनके दर्शन करवाने ले चल रहा हूं। बाबा की दया और कृपा से इन सबरी माँ ने अपना पूरा जीवन संतों की सेवा में अर्पित कर दिया है। घर मकान जमीन छोड़कर सबरी माँ इसी आश्रम में रहती हैं और सारे ही संतों की सेवा करती हैं। बहुत ही दिव्य स्थान है, क्योंकि यहाँ पर दिव्य संत निवास करते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं जिन्होंने मां गंगा की 2-2 बार पूरी परिक्रमा की है। भक्तजनों, फिर से सुनिए आप, 2-2 बार मां गंगा की पूरी परिक्रमा की है। ऐसे संत इस आश्रम में रहते हैं। एक संत ने एक बार परिक्रमा की है मां गंगा की। सुनने में बहुत आसान है कि मां गंगा की परिक्रमा करी है, लेकिन बहुत कठिन है। भक्तजनों, मां गंगा की परिक्रमा पैदल ही की है इन लोगों ने। और ऐसे दिव्य संतों के आज आप दर्शन कर रहे हैं। राजेंद्र दास जी तो जिस स्थान पर से बहुत ही प्यार करते हैं, संत आते भी हैं। राजेंद्र दास जी इस आश्रम में लगभग 50 बार आ चुके होंगे। ये आकलन मैं अपनी बुद्धि और विवेक से कर रहा हूँ। भक्तजनों, बाबा की दया और कृपा से राजेंद्र दास जी से मेरी पहली मुलाकात इसी आश्रम में हुई थी। आशीर्वाद भी मैंने पाया। स्वामी राजेंद्र दास जी ने इसी आश्रम के पास में कथा भी की है। 7 दिन कथा चली है। भक्तजनों, यही है सबरी माँ। और सबरी माँ बहुत ही प्यार करती हैं। आप यकीन करिए, यहाँ पर गौशाला बहुत ही दिव्य है। उस गौशाला में लगभग गाय हैं 50 के पास। 50 गायों का दूध और उसका माखन निकालना और इन जैसी मां के बस में संभव नहीं है। स्वयं कहती हैं, ये मैया कि माखन तो कन्हैया निकालता है। और ये सत्य भी है। भक्तजनों, जिस भक्त के अंदर विश्वास है उसी के पास भगवान है। इन माँ के दर्शन करने बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं। बताती हैं कि मेरे पास बहुत खेत था और सब कुछ छोड़कर, देखिए आप, संतों की सेवा में दिन रात लगी रहती हैं। सुनेंगे आप, मैंने कहा मैया से कि मैया कुछ तो बोल दो, तो मना किया, क्योंकि आज तक इस आश्रम की वीडियो किसी ने भी नहीं बनाई है और इन सबरी माँ की भी किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई है। माँ बनाने ही नहीं देती हैं। पर मैंने प्रार्थना की है तो बाबा की दया और कृपा से उन्होंने कहा ठीक है। तो चंद शब्द ही बोले हैं मैया ने, जो मैं आप सबको सुनाना भी चाहता हूँ। ऐसी माँओं को आप सब प्रणाम करें, जो अपना घर मकान छोड़कर दिन रात साधु संतों की सेवा करती हैं। भक्तजनों, ये बहुत दिव्य स्थान है।
अद्भुत संत इस स्थान में रहते हैं। माँ गंगा के तट पर है। आप सब अगर और संतों के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको उन संत के भी दर्शन करवाऊंगा जिन्होंने माँ गंगा की एक बार परिक्रमा की है। मैं उन संत के भी आपको दर्शन करवाऊंगा जिन्होंने माँ गंगा की 2 बार परिक्रमा की है। भक्तजनों, अद्भुत संत हैं। यहाँ पर एक संत ऐसे हैं जो हर साल नेपाल जाते हैं और वहाँ गंडक नदी में स्नान करते हैं, वहाँ से शालिग्राम जी को लेकर आते हैं। अद्भुत शालिग्राम जी हैं यहाँ पर और अद्भुत शालिग्राम जी की सेवा भी यहाँ पर होती है। भक्तजनों, दिव्य संतों को अगर देखना है तो हमें आप बताएं, अवश्य मैं आप सबको सारे ही संतों के दर्शन करवाऊंगा। बाबा की दया और कृपा से सुने कि मैया क्या कह रही हैं हमसे। सबरी माता, नाम क्या आपको? क्या करे हो तुम? अरे बता दो, नाम बता दो। मैं कहते गए हो कहाँ? हाँ, वहाँ पर नहीं देखो पटिया पर नाम दे भैया। नहीं पटिया आप नहीं देखो, हमें तो आप ही दिखती हो आश्रम आते। तब अपनी सबरी माता को देख लेता माई के। हमें इनाम दे भैया। कहाँ इनाम दिए? इनाम आशीर्वाद लिए, हमेशा आशीर्वाद लेके जाते हैं। क्या मैया, आशीर्वाद लेत कि नहीं लेता? ज्ञान देवी, ज्ञान देवी ध्यान देवी का। और बाबा ने ज्ञान दास कर दो। ज्ञान दास को दो नाम। कितने नाम है ये आपके?